सीधे सीधे मुस्लिम गुर्जर का कब्जा है। यही पूछना चाह रहे थे, मैं साफ कर देना चाहिए। अगर जन नेता बनना है, इमरान की तरह अगर जन नेता बनना है तो फिर तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा। हार जीत एक अलग चीज है। लोगों से अगर मिलना जुलना जो होगा, लेकिन आम पब्लिक से उनका नाता नहीं रहा। उसके बावजूद भी ये पता नहीं चलता, जब अखबार के लोगों को ही नहीं पता चलता कि वो कब आ रही हैं। लेकिन आपको बता दूं, और आपको बता क्या दूं, आपको ध्यान भी होगा जब लोकसभा चुनाव चले हुए थे तो मेरे आपके इस चैनल पर अगर सबसे ज़्यादा कवरेज किसी को मिली है तो लोकेश जी को मिली है। और कैराना लोकसभा पर सबसे अधिक मुतमईन अगर कोई था टिकट जब वितरण हो रहे थे तब, और जीत को लेकर सबसे सटीक भविष्यवाणी अगर किसी ने की थी तो वो लोकेश जी थे। इकरा को टिकट मिलेगा, प्रदीप को टिकट मिलेगा, इकरा चुनाव जीतेंगी, और ऐसा हुआ भी। तो इसलिए बात अहम हो जाती है लोकेश जी से 1 साल के बाद। और मैं बीच बीच में बोलता भी रहा कि कुछ कहें तो आपने कहा कि नहीं अभी समय कम है और समय दिया जाना चाहिए, 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। आज 1 साल हो गया, अब क्या कहेंगे? नहीं, 6 महीने जब हुए थे तब भी आपने मुझसे पूछा था, हालांकि मैंने तब भी आपको बताया था। अब देखिए, इकरा हसन एक बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ की सांसद बनी थी। बड़ा लोगों में जोश था, चूंकि फ्रेश चेहरा था और बड़ा अट्रैक्टिव लड़की थी। वो राजनीतिक खानदान से भी थी। लेकिन गंगो के क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो ये बात उन्हें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। गंगो वो जगह है जो लगातार सांसद देती रही। चौधरी इस्पाल सिंह सांसद रहे और रशीद मसूद परिवार, रशीद मसूद खुद यहाँ लगातार सांसद रहे। तो ये जगह राजनीतिक तौर पर बड़ी अहम होती है। लेकिन आज इकरा हसन के पिछले 1 साल के कार्यकाल में एक बात बिल्कुल साफ सामने आती है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट बेहद कमजोर है। जनता के बीच में जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है जितनी की उनसे उम्मीद थी। हालांकि उसके पीछे 1-2 वजह ये भी है कि वो सपा की भी स्टार लीडर बन चुकी, प्रचारक के तौर पर जाके कहीं भी चुनाव में हर जगह उनको जाना भी पड़ा है। लेकिन फिर भी कम से कम उनका मैनेजमेंट बहुत कमजोर रहा है। और अभी क्या हुआ कि उनको हिंदू गुजरों ने वोट दिया था, हिंदू समाज ने बहुत वोट दिया था जब चुनाव आया था। लेकिन उनका जो यहाँ कैंप कार्यालय है वहाँ ये बात बिल्कुल साफ सामने आती है कि वहाँ कुछ खास लोगों का ही कब्जा है। प्रबंधन उनका भी बेकार है। जनता की समस्याओं को लेकर वहाँ कोई लिखा पढ़ी या कोई अपील करो, कुछ जाओ, उसमें कोई फॉलोअप भी नहीं है। तो यहाँ वो पिछड़ी हुई है। संसद में उनका कार्यकाल बिल्कुल ठीक है, वहाँ प्रभावी उपस्थिति उनकी मौजूद है, वो लगातार बोलती है, मुद्दों बोलती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बोल सकती थी, जहाँ जनता बहुत पीड़ित भी है। जैसे ये आपका अंबाला शामली हाईवे जो निर्माणाधीन है, इसमें एक बार भी उन्होंने आके देखा नहीं, लोगों से पूछा नहीं प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें बहुत सारी समस्याएं इसमें। सच बात यह है कि जब तक ये चलेगा तब तक जिन जिन के लोगों की जमीन या खेत आसपास वो सारे पीड़ित ही रहेंगे। अब उनकी डिजाइनिंग में कभी क्या कभी, बहरहाल एक सांसद को मामला उठाना चाहिए था। एक जगह से रोड पर जो है हाईवे पर धरना प्रदर्शन भी चालू है, सपा का प्रतिनिधिमंडल आया भी था, सांसद दिख रहा भी थी उसमें। बिल्कुल आया होंगे, लेकिन ये संसद में मामला उठना चाहिए था। इस हाईवे को लेकर संसद में जरूर उपस्थिति होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर उनको ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी संसद में उनकी उपस्थिति को लेकर के प्रभावी उपस्थिति रही, इसको लेकर तो मैं मुतमईन संतुष्ट हूँ। जहाँ तक जनता के बीच में उनकी उपस्थिति वो थोड़ी कमजोर है और काफी ही कमजोर है। बल्कि एक बात आपने कही कि जो उनके आवास पर कुछ लोगों का कुछ एक ही सीधे सीधे मुस्लिम गुर्जर का कब्जा है। यही पूछना चाह रहे थे, मैं साफ कर, मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर या 2 कम्युनिटी, ये बराबर मात्रा में। ये आप कह रहे हैं या ऐसा कुछ फीडबैक है? ऐसा फीडबैक है, मैंने देखा भी है। हिंदू गुर्जरों की उपस्थिति बहुत कम है। पहली बात तो उनका ये नहीं पता कब आएंगी। जैसे अरविंद भाई ने भी कहा कि जब वो आती है उनका तो कम से कम एक मीडिया के बीच में रूबरू होना चाहिए। उनका मीडिया प्रबंधन कमजोर है। इन्होंने सही कहा, जो दिखता है वही दिखता है। तो वहाँ उनकी बहुत कमजोर उपस्थिति है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो उनके यहाँ की सिपे सलाह है, जो यहाँ जिम्मेदार लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है। यानी चुनाव के समय पूरे कैराना लोकसभा की जनता ने उनके अंदर हिंदू मुस्लिम का चेहरा बिल्कुल नहीं देखा। और ये सर्वविदित इसलिए है क्योंकि 35% मुस्लिम वाली लोकसभा सीट में 50% उन्होंने मत मिला, तो सब जाहिर है कोई कुछ भी कहे। कंपेन के दौरान उन्होंने ध्यान रखा था जहाँ हिंदू बहुल गांव थे वहाँ मुस्लिम चेहरे बहुत कम उपस्थित उन्हें रहने दिए थे। इस बात का ध्यान रखा, स्पेशली ध्यान रखा गया था, रणनीति बना के ध्यान रखा था कि ज्यादा हिंदू बहुल गांव में हम जाएंगे वहाँ मुस्लिम चेहरे बहुत कम से कम थे। तो इस विश्वास पर वो खड़ी नहीं उतर रही है अभी तक, तो नहीं उतर पा रही। हालांकि उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, लेकिन उनकी कमजोर उपस्थिति अपने क्षेत्र में वो इस तरफ बढ़ावा ऑटोमेटिक चला गया कि हिंदुओं की वहाँ
थोड़ी उपस्थिति कम। जैसे आपने कहा कि हिंदू बहुल बूथों पर मुस्लिमों को ना उस समय कैंपेनिंग के दौरान हाँ रोका रहा, हाँ। तो अब उनका कब्जा फिर से। जब देखो भाई, एक सांसद है, अगर वो लगातार उपस्थित नहीं है, जो लोगों को पता ही नहीं कब आएंगे कब जाएंगे, तो फिर स्थिति ऑटोमेटिक बने जानी थी। लेकिन दूसरा, जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ, उनके भी जनता के बीच में उपस्थिति नहीं है। मतलब अगर कोई किसी की समस्या है तो किसको जाके बताए, बिरादरी की समस्याएं हो, समाज की समस्याएं और बहुत सी जिनके बहुत सारी दिक्कतें जिनके लिए हम सांसद चुनते हैं, तो उनमें कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अभी 1 साल हुआ है, समय बहुत बाकी है, 4 साल का समय है। अगर आज के टाइम चुनाव और पूर्व सांसद प्रदीप के ही सामने चुनाव, तो क्या स्थिति रह सकती है? बहुत टफ हो जाएगा एक राशन के लिए। प्रदीप सहज स्थिति में है, ये कंडीशन। अगर आज चुनाव प्रदीप और इकरा के बीच में हो तो इकरा के लिए काफी टफ हो जाएगा, प्रदीप के लिए काफी सहज स्थिति। अच्छा, हमारी दूसरी लोकसभा है सहारनपुर की, इमरान मसूद सांसद हैं, उनके बारे में क्या ख्याल? देखिए, इमरान मसूद तो शुरू से राजनीति का खलीफा खिलाड़ी है। मैं आपको बहुत बार पहले भी कह चुका हूं कि विधायक सांसद एक अलग चीज है, लीडर होना अलग चीज है। सहारनपुर में एकमात्र लीडर अगर कोई है आज की तारीख में तो सिर्फ इमरान मसूद है। वो सत्ता में हो ना हो, लंबे समय किसी सदन का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन तब भी वो प्रभावी भूमिका में लगातार रहे हैं। ये उनका प्रबंधन भी है, उनकी राजनीतिक समझ भी है, लोगों से जुड़ाव बनाने में बहुत माहिर है, कनेक्ट बहुत तेजी में करते हैं। ये बहुत सारे खूबियां इस आदमी के अंदर है। बनावट से कोसों दूर भी है, जुझारू है, लड़ाकू है, बोलते बढ़िया है, अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लोगों से संपर्क बहुत गहरे रखते हैं। तो वो यहाँ तो उनका कोई मुकाबला कोई करने की स्थिति में नहीं है। एक राशन भी फिलहाल ये मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ तो किसी एक वर्ग विशेष का कब्जा नहीं, वहाँ किसी का कब्जा नहीं। वहाँ तो उनका केवल इमरान मसूद का होल्ड है। जहाँ उनके कैंप कार्यालय वगैरह कुछ नहीं, वहाँ उनका खुद का होल्ड है, चूंकि वो खुद ध्यान रखते हैं। यही सांसद मार खाते हैं, यही नेता मार खाता है, तो कुछ लोगों पर आश्रित हो जाते हैं, फिर अपने हिसाब से चलाते हैं। जो नजदीकी लोग हों वो भी शायद गुमराह करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो अपने उनके निजी स्वार्थ होते हैं, उस हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शार्प इमरान जैसा सांसद इस बात का ध्यान रखता है। तो इकरा के लिए क्या पैगाम देंगे अगर वो वीडियो को देखे और अभी 4 साल बाद? पैगाम तो मैंने दे दिया, जो उनमें दिक्कतें बताई उन पर ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देंगे तो अगले 4 साल भी ऐसे ही बीते। उसके बाद तो फिर ये है कि भाई राजनीतिक परिवार से, राजनीति में तो प्रशासन की हमेशा बनी रहेंगी। वो अगर चुनाव किसी वजह से कभी भगवान अगर हार भी गई तो हो सकता है उनको सदन में तो फिर भी भेज देगी पार्टी, स्थिति में रहेगी। लेकिन आदमी मतलब देखिए, राज्यसभा या एमएलसी किसी नेता का कद बयान नहीं करता, कद बयान करता है जनता कैसे चुन कैसे भेजती है। तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर जन नेता बनना है, इमरान की तरह अगर जन नेता बनना है तो फिर तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा। हार जीत एक अलग चीज है, हार जीत पैमाना नहीं। हार जीत बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। कई बार नाकारा आदमी चुनाव जीतता रहता है, कई बार बहुत कामयाब आदमी चुनाव हार जाता है। हार जीत का मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि जनता के बीच में वो आदमी कितना एक्टिव है। तो देखो, जहां तक मुद्दों की राजनीति है और संसद में बोलने का सवाल है, और कुछ मुद्दे ऐसे आए कि जिन पे उनको मुकर होकर बोलना चाहिए था, तो वहां तक तो सब ठीक नजर आया। संसद में आवाज भी उठाई और लगातार जो समाचारों में फ्रंट पे बने रहने में तो बढ़िया छवि है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक डीलिंग की बात है, देखो चेहरा बढ़िया है, मुस्कुराता चेहरा है और अपने आप में युवा है। उसके बावजूद लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को देखते हुए जो फेमस हैं लोगों में, वो भी ठीक ठाक बनी हुई है तब से अब तक। किंतु जहां तक पब्लिक से मिलने का सवाल है, हमारी जो सांसद है, हमारा क्षेत्र कैराना भी लगता है सांसद का, तो गंगों की जनता तो कम से कम इस क्षेत्र की जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कुछ लोगों से अगर मिलना जुलना जो होगा, लेकिन आम पब्लिक से उनका नाता नहीं रहा। आम पब्लिक से कभी नहीं कोई पब्लिक मीटिंग की हो, कभी प्रेस वार्ता की हो। आप दोनों की सांसद इमरान और इकरा की बात कर रहे हैं या किसी एक? मैं सिर्फ सांसद इकरा, मैं अपने हमारी सांसद क्षेत्र की उनकी बात कर रहा हूँ। तो में तो उन्होंने हमेशा परचम ऊपर रखा, बोलती भी रही संसद में भी, वैसे भी, लेकिन व्यवहारिक भी हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि जैसे इनका परिवार नाइजन का
या मुनव्वर हसन जी से मरहूम, या हमारी जो है तबस्सुम बेगम भी सांसद रही हैं, पब्लिक से मिलना जुलना, वो कहीं पिछड़ गई। वो अच्छा खासा पब्लिक से जुड़ाव रखते थे, काम तो हो रहे हैं, पब्लिक को कोई नाराजगी काम को लेकर नहीं है, लेकिन जहां तक होना चाहिए था लोगों के बीच में रहना, वो कहीं पिछड़ी है। यानी कि जो एक लहर बनी थी चुनाव के दौरान के प्रदीप सांसद जी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए और वो उसको भुनाया इकरा ने, तो उस पर खरी नहीं उतरी उस पे। हाँ, उसमें अब भी वही पोजीशन है। सांसद तो हमारे यहाँ के थे, उजला हमारे बहुत नजदीक है, गंगों के इसी क्षेत्र के थे, लेकिन तब वो उनका कहना ये था कि भाई देखो ये तो मेरा घर है और मुझे उधर देखना है, उधर जाना है, वहाँ पब्लिक से मिलना है, वहाँ पब्लिक के साथ रहना है। तो ज्यादातर यहाँ से वहीं पलायन रहते थे सुबह, लगभग हमें तो पता रहता है, हम अखबार से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन ज्यादा कदा फिर भी वो एक मीटिंग के जरिए गंगो नगर की जनता से या क्षेत्र की जनता से फिर भी जुड़े रहते थे। अभी तक कहीं किसी प्रोग्राम में, जो सार्वजनिक प्रोग्राम है, उसमें भी हमारी सांसद जो है अभी तक तो नजर नहीं। और यहाँ पे उनका रिहाइश भी है, रहना है, ऑफिस कह लो या उनका घर कह लो, उसके बावजूद भी ये पता नहीं चलता, जब अखबार के लोगों को ही नहीं पता चलता कि वो कब आ रही हैं। लेकिन उन्होंने तो दिन लगाए हुए हैं सभी कस्बों और गंगों में भी, सोमवार का दिन शायद। मैं ये कह रहा कि वो देखो पता क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, वो दिन है, आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अखबार की अच्छी पैठ है, गंगो प्रेस क्लब भी बना हुआ है, संवाददाता है, तो कहीं उनसे अगर एक बार रूबरू होए तो वो लोगों में फिर जाए संदेश एक, लेकिन वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई ये समझ नहीं आया, जबकि तो वो तेज लड़की हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब बातें बढ़िया हैं, लेकिन क्यों ये इस तरह का माहौल, पत्रकारों से क्यों दूरी बनाई हुई है, पत्रकारों से वार्ता क्यों नहीं करते। अगर नंबर्स की बात करें 10 में से, नंबर देखो, नंबर देना हमारा काम नहीं है, बाकी ये काम तो पब्लिक का है, पब्लिक कितने नंबर देती है, लेकिन इसमें नंबर वगैरह का तो हम क्या तय कर सकते हैं इसमें कि क्या नंबर दें। लेकिन जो चीज थी वो मैंने आपको। इमरान मसूद के बारे में क्या ख्याल है? इमरान देखो नगर के गंगों के हैं, तो यहाँ का प्यार तो उनका उनके साथ बना हुआ ही लोगों का, और वहाँ की जनता भी इनको होती है, पब्लिक में तो बने रहते हैं और भिन्न भिन्न मुद्दों पे छाए भी रहते हैं, कई बार विवादित बयान से जरूर चर्चाओं में रहे, जिनको वो ठीक मानते हैं, लेकिन पब्लिक में वो विवाद का कई बार कारण बने, तो वो थोड़ा सा है। बाकी तो कुल मिला के ठीक ठाक छवि है दोनों सांसद की। और जो नंबर तो चलो आप नहीं दे रहे, लेकिन इकरा और इमरान में अप डाउन कुछ ऊपर नीचे? देखो दोनों युवा हैं, मुस्लिम चेहरे के साथ साथ हिंदू में अच्छी पैठ है, तो इसलिए बराबर सही लगता है तो। और भाई इमरान बहुत पुराने नेता हैं, और ये पारिवारिक दृष्टि से तो दोनों राजनीतिक परिवार हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक जीवन है, इकरा का तो अभी शुरुआत है, और उनका पुराना मंजे हुए खिलाड़ी है। लोकेश लालपुरी जी और अरविंद टेबक जी, जिनको आपने सुना, आप भी क्या सोचते हैं सांसद इमरान मसूद और चौधरी इकरा हसन के 1 साल के कार्यकाल को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।